गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि हम रात को टीएसओ मॉरेली पहुंचे थे और ये लेक है आपके सामने, व्यू है आपके सामने। और अब हम यहाँ से निकलेंगे बिकॉज आज हम मनाली स्टे करेंगे। सो फाइनली वी आर लिविंग आवर कॉटेजेस फ्रॉम टीएसओ मॉरेली एंड सब लोग बस निकलने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। सो take some pictures and then we will move forward Manali. So after Pangong, this is the second lake TSO Moriri. तो कल रात को शाम हो गई थी, रात हो गई थी, आने में लेट हो गया था तो आ नहीं पाए थे। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक और रेडी हो गए हैं, सभी लोग रेडी हैं और बस अब मनाली के लिए निकलने की तैयारी है। तो थोड़ी देर के लिए विजिट करने के लिए यहाँ आ गए। आप पूरा चारों तरफ 360 डिग्री देखो आप पूरा कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ का व्यू। एंड ये देखो आप स्नो से माउंटेन्स पूरे। ये लेक भी समय समय पर आप देखोगे तो कलर लेयरिंग में है। यहाँ अलग कलर है, ये अलग कलर है एंड फिर पीछे की तरफ देखो आप अलग कलर है। देखो बीच में जो लाइन दिख रही है ये, फिर ये पूरे मतलब अलग 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 शेड्स दिख रहे हैं लेक में पूरे। और अब हम आगे निकलेंगे, आई मीन ऑन द रोड्स। तो जैसे जैसे आगे रोड्स पे जाएंगे और जो ब्यूटीफुल नज़ारे होंगे वो आपको वो भी शो करते हुए चलेंगे और आपसे बातचीत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। सो फाइनल बाय टू टीएसओ मॉरेली एंड वी एंजॉयड अ लॉट। एंड अब आपको ले चलते हैं आगे के सफ़र पे। आगे का सफ़र भी और मज़ेदार है, उसके साथ भी एंजॉय करिए। सो कैसा लगा टीएसओ में? बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी प्लेस है। सनी कैसा लगा टीएसओ मॉरेली? बहुत अच्छा लगा। एंड प्रिंसी यू? बहुत मज़े आए। नहीं मज़े आए मतलब यू डिफाइन करो कि आपने क्या ऐसा यहाँ पे देखा। यहाँ की लेक कैसी लगी? यहाँ की लेक बहुत ब्यूटीफुल है, कलर्स चेंज करते हैं। एक और नज़ारा जो हमारे राइट साइड पे चल रहा है, जो कल हमारे लेफ्ट में था एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये लेक भी। एंड सराउंडेड बाय जो पूरे माउंटेन्स है, यहाँ का जो वेदर है रियली बहुत अच्छा है। सो ये एक और वैरायटी का थैंक यू। रास्ते पे ये एक और नज़ारा देखने को मिला तो सोचा आपसे भी शेयर किया जाए। अभी चलते चलते लेफ़्ट साइड पे हमारे ये पूरे सॉल्ट है जो हमको दिखाई लेफ़्ट साइड पे। एंड कुछ लोग हमारी टीम के वहाँ गए भी हैं उस तरफ। एंड पूरा ये मतलब लद्दाख इज़ द लैंड ऑफ हाई पासेस, वो तो बोला ही जाता है। बट ये एक चीज़ और मिली तो सोचा कि आपसे इस बात को भी शेयर किया जाए, आपको दिखाया जाए। एंड मेरे बैग में भी देखो आप कि माउंटेन्स की क्या क्या कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। यू कैन सी कि मतलब कैसे लटके हुए हैं, ऐसे लगता है कि कभी भी ऐसे माउंटेन्स कभी भी गिर जाए या क्या। और कुदरत का करिश्मा है ये पूरा कि आप चारों तरफ देखो। ऑक्सीजन लेवल इसलिए डाउन होता है बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स। चारों तरफ से पूरे माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं। एंड आगे और भी कुछ व्यूज़ मिलेंगे, नज़ारे मिलेंगे, कुछ और अद्भुत चीज़ें दिखेंगी तो डेफिनेटली आपसे आगे भी रूबरू होता रहूँगा, आपसे शेयर करता रहूँगा। देयर आर हॉट स्प्रिंग वाटर, गर्म पानी के चश्मे जिसको बोला जाता है। एंड इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा, वो वहाँ गए हैं देयर। बट एक्चुअली प्रिंसी इज़ नॉट फीलिंग वेल, माई डॉटर, तो इसीलिए मैंने उस तरफ क्रॉस नहीं किया। एंड तानी एंड मुस्कान आर वेटिंग इन द कार, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो यार यहीं से देख लेते हैं जैसा भी है। बाकी लोग तो जा रहे हैं वहाँ पे, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ऐसी ही बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, एकदम डिफरेंट चीज़ें लद्दाख आप आते हो तो मिलता है। बहुत चीज़ें
लद्दाख इज़ नॉट ओनली द लैंड ऑफ हाई पासेस, जैसे मैंने बताया, ऐसी भी चीज़ें मिलती हैं, बहुत कुछ है लद्दाख के अंदर। तो विजिट द लद्दाख एंड सी द डिफरेंट वेराइटीज़। पीपल्स आर एंजॉइंग विथ डीजे। इतना बड़ा टेंट लगाया है, ये आपको दिख रहा होगा। एंड देखो सब लोग बैठे हुए हैं एंड डीजे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो लोग ऐसे एडवेंचर करने आते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ अ सोकर लेक, जो आप सामने देख रहे हो, ये पूरी वाइट लेक है। ये आप जूम करके दिखाया मैंने आपको, पूरी वाइट लेक है। एंड ये भी एक अलग अद्भुत नज़ारा, इस एडवेंचर का एक और पार्ट। और ऐसे बहुत सारे एडवेंचर्स आज आपको आने वाला जो आगे रोड्स है उस पर बहुत सारे एडवेंचर्स मिलेंगे। कुछ पासेस को भी क्रॉस करेंगे हम। सो यहाँ से हमको सरचू के लिए लेफ्ट टर्न लेना है एंड अब हम यहाँ से टूवर्ड्स मनाली के लिए आगे बढ़ चुके हैं। एंड मनाली यहाँ से 296 हो गया। दिस इज मोरे प्लेन्स, स्ट्रेट रोड्स फॉर अप टू 40 किलोमीटर्स। एंड इस रोड पे डिप्स आते हैं एक्चुअली, तो वो भी हमको थोड़ा सा गाड़ी संभाल के चलाना है। बट हाँ, राइड को एंजॉय किया जा सकता है, बट खाली डिप का हमको ध्यान रखना है कि कहीं डिप्स आए तो उसको स्लोली निकालना है। दिस इज द मोरे प्लेन्स एंड इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे घाटा लूप्स को। आफ्टर मोरे प्लेन वी विल कनेक्ट टू घाटा लूप्स एंड दैट इज 21 हेयरपिन बेंड्स दैट आई विल शो यू। सो वेरी नाइस रोड, ब्यूटीफुल रोड एंड राइड एंजॉय करने वाला रोड है। बट बस यही है कि स्पीड को नियंत्रण में भी रखना है। एंजॉय करना है तो स्पीड को भी अपने नियंत्रण में रखना है, बिकॉज स्पीड थ्रिल्स यू एंड किल्स यू। बहुत चीज़ें होती है। फ्रॉम TSO टिल मोरे प्लेन्स अभी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है एंड रोड्स पूरे फर्स्ट क्लास रोड्स हैं। और अब आगे देखते हैं कि क्या है। बाकी तो रोड्स पूरे शानदार रोड्स चल रहे हैं, ऑसम रोड्स। मतलब गवर्नमेंट ने ट्रिमेंडियस वर्क किया है, BRO ने बहुत अच्छा काम किया है। हेड्स ऑफ टू देम। यहाँ पे फिर पहाड़ों की कुछ कलाकृतियाँ हैं डिफरेंट टाइप की, देखिए आप देख सकते हो। दैट इज इन माय राइट साइड एंड सामने स्नो वाले माउंटेन्स भी हैं। रोड पे एक्चुअली कभी कभी क्या डिप्स आ रहे हैं, तो थोड़ा विजिलेंट हो गए गाड़ी, इसलिए थोड़ा चलाना पड़ रहा। बाकी रोड्स अच्छे, कहीं हल्का हल्का था पैचेस हैं, बाकी ओवरऑल रोड्स, बाकी ओवरऑल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हम लोगों ने जिस तरीके से ट्रिप को एक्चुअली एडवेंचर बनाया है, तो हमने बहुत ही शॉर्टकट लिए हैं एंड बहुत जो कहना चाहिए कि रॉ वाले रोड्स हैं, बिल्कुल कच्चे रोड्स, वहाँ से ये गाड़ी ने बहुत जगह से इस गाड़ी को निकाला हमने, बहुत जगह से। एंड एंजॉय किया है ड्राइव को मैंने। ये आप देखोगे तो जो हम्पा कलाकृतियाँ हैं, ये कह सकते हैं हम इंडियन इजिप्ट है ये। एक चीज़ हो, देखो अभी नीचे ये एक अलग है। अब वो शायद सूखा है, नदी है, लेक है, मतलब कि क्या है कि मुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा। बट हाँ, ब्यूटी बहुत है। जिस चीज़ के लिए हम आए थे उस चीज़ को हमने यहाँ पे आके भरपूर एंजॉय किया है। एंड सब लोग, जितने भी लोग हैं, बड़े खुश हैं कि जो फर्स्ट टाइम इस वाले ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो दे आर एंजॉइंग अ लॉट। सो वी स्टॉप हियर फॉर लंच इन पांग एंड सबने ले लिया लंच एंड नाउ वी आर मूविंग आइट।
ये मेरे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे मेरे आप कलाकृतियाँ देख सकते हो पहाड़ों की। ऐसा लगता है कि जैसे शंख का शेप लिया हुआ है पहाड़ों। तो ऐसी बहुत सारी वैरायटी है जो रास्ते पे आपको, मतलब इतनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया कि क्या क्या दिखाऊं क्या नहीं दिखाऊं, कुछ समझ में था। ऐसा लगता है हर सेकेंड कंटिन्यूएशन में आपको वीडियो करता ही जाऊं, रिकॉर्ड करता ही जाऊं, इतना है। तो ऐसे तो वीडियो बहुत बन जाएंगे, बट आपको कोशिश करता हूं कि जो एकदम यूनिक चीज़ें दिखती हैं तो उसको रिकॉर्ड करता हूं और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। ये देखिए कितने डिफ़िकल्ट रास्तों से हम गुजर रहे हैं, ये आप पूरा देखो। बहुत डिफ़िकल्ट रूट्स हैं। अभी तक तो बहुत अच्छे चल रहे थे और सडनली से एकदम रूट एकदम चेंज हो गया। तो ऐसी भी क्या बोलते हैं कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं रोड्स में, ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो आपको उसका सामना भी, उन चैलेंजेस का भी करते रहना है। बीआरओ पूरी लगी हुई है रोड्स को सही करने के लिए। अगेन रोड्स आर ब्लॉक्ड, कोई पहाड़ गिरा है और उसी को, रोड को क्लियर किया जा रहा है। तो ऐसे भी चैलेंजेस पहले भी फेस किए हैं जब ये ट्रिप चालू किया था, और अभी भी ऐसे चैलेंजेस को फेस करे ही जा रहे हैं। और आप इधर का भी व्यू देखो, ये नीचे, और ये पूरे रास्ते हैं जिन रास्तों को क्रॉस करके हम आए। तो अब देखते हैं कि दोनों तरफ का ट्रैफिक एक्चुअली जाम है, तो कितनी देर में ट्रैफिक क्लियर होता है तो देखते हैं, उसके बाद ही फिर आगे के लिए निकल पाएंगे। तो बीच बीच में ऐसे भी हमें करना पड़ता है, और इसी की वजह से जो हमारा ड्यूरेशन होता है किसी भी डेस्टिनेशन में पहुंचने का, तो ऐसे चैलेंजेस की वजह से हमारा टाइम जो है वो बढ़ जाता है कहीं भी पहुंचने का। दिस इज़ द एरिया ऑफ घाटा लूप्स। देख सकते हो रोड्स कैसे कैसे हैं, एंड ये सब रोड्स टप के आ रहे हैं एंड आगे ट्रक दो आमने सामने आ गए एंड फंसे हुए हैं। सो आप सिचुएशन देख रहे हो क्या है, और ऐसी जगह पे रिवर्स करना। अब देखते हैं, फंसे हैं। ये है पूरे घाटा लूप्स का सेक्शन पूरा, जो हम पूरा कवर करते हुए आए। और अब ये कितनी देर में क्लियर होता है तो देखते हैं। तो ट्रक और ऊपर घुमा के रखें, आराम से गाड़ी थोड़ी निकले। तो अब देखते क्या होता है, लेट्स सी। सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है। एक इस जगह की स्टोरी है, जो आप बॉटल्स वगैरह देख रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर फंसा था कभी, काफ़ी साल पहले की बात है, और बहुत ठंड थी उन दिनों में। ठंड नहीं, मतलब निकला था और वो उसको पानी नहीं मिल पाया था, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो तब से लेके इसको एक ऐसा जगह पॉइंट बना दिया है जहाँ लोग पानी की बोतल को चढ़ा के ही आगे बढ़ते हैं। तो हम भी वहाँ रुके थे 2 मिनट के लिए, तो इसीलिए सोचा कि आपको भी वो पॉइंट दिखाऊं। यही है वो पॉइंट। सो हम उस तरफ से आ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स मनाली। जो हिसाब मैंने आपको बताया था, बारालाचा इज़ 33 किलोमीटर्स, केलोंग इज़ 107 एंड मनाली इज़ 177। दिस इज़ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ले। आई थिंक लेह लद्दाख का जो ये लास्ट चेक पोस्ट होना चाहिए। अब वी आर एंटरिंग इन हिमाचल प्रदेश, एज आई थिंक सो। तो आगे जैसा भी अपडेट होगा वैसा आपको अपडेट देंगे। अभी तो आप एक और खूबसूरती का नज़ारा लीजिए एंड मिलते हैं फिर आपको आगे। सो दिस इज़ लाहौल स्पीति पुलिस, दिस इज़ द चेकिंग पॉइंट।
So we are entering, finally we are entering the Himachal Pradesh and finally गाड़ी यहाँ पे चेक होगा, ऐसा है, स्टॉप फॉर चेकिंग, देन वी विल मूव फ्रॉम हियर। ये पूरा डिस्टेंस मेंशन है यहाँ पे, जूम करके पॉज करके देखिएगा आप। दिस इज़ बारालाचा पास और पीछे देखा था तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10-11 किलोमीटर्स दिया था, तो ऑलमोस्ट आ ही गया है पास, क्योंकि स्नो माउंटेन्स दिखना शुरू हो गए। ये जो आप दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड में देख रहे हैं, ये पूरी स्नो है। और बारालाचा पास का जो रोड है वो एक्चुअली बताया था कुछ दिन पहले तक, तो वो रोड पूरा बह गया था एंड उसमें से गाड़ियाँ निकल रही हैं पूरा, लेकिन पूरा बोल्डर ही बोल्डर है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, कि उसमें उन्होंने उसको सही किया है, क्या किया है। दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड, सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। फर्स्ट वाज उमलिंगला, सेकेंड इज बारालाचा एंड थर्ड इज चांगला पास, जो हमने पेंगोंग वाले रास्ते पे आपको शो किया था। तो लद्दाख इज़ अ लैंड ऑफ हाई पासेस, तो अब लद्दाख से तो निकल के जस्ट अभी हम हिमाचल में आए हैं। तो एक पास हिमाचल का ये भी है, जो सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट मोटरेबल पास है। एंड व्यूज़ यहाँ भी देखिए बड़े ब्यूटीफुल है, लेकिन रास्ते सही में मतलब थ्रिलिंग रास्ते हैं। एंड मैं यही ज़रूर बोलूँगा कि जो एक्सपीरियंस जिनको ड्राइविंग का है तो उनके लिए ही ठीक है। नॉर्मली जो गाड़ी चलाते हैं वो अगर सोचें कि हम इस रोड पे, या तो आपके अंदर विल होना चाहिए, तो दोनों चीज़ें हैं। दिस इज़ द बारालाचा पास एंड विद अ हाइट ऑफ 16,040 फीट एंड पूरा आप देख सकते हो पूरे बारालाचा पास के व्यूज़। अच्छी खासी हवा चल रही है, अच्छी ठंड है। धूप में ठंड का एहसास नहीं हो रहा है, बट बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। एंड कुछ पिक्चर क्लिक्स करेंगे एंड देन वी विल। अपोजिट साइड से गाड़ी आती हुई नहीं दिख रही थी हमको, तो मैंने एक बाइकर से पूछा, मतलब मैंने वहाँ कुछ लोग खड़े थे, पूछा मैंने कि कोई सामने वाली साइड से आ रहा है क्या, तो एक ने बोला कि हाँ मैं आया हूँ वहाँ से। तो उससे मैंने पूछा गाड़ी जाएगी, तो ही सेट कि हाँ जाने वाली साइड से, आपके साइड से कोई इशू नहीं, गाड़ियाँ निकल रही हैं, बट बोला कि अपोजिट साइड से दिक्कत है। तो अब लेट्स प्रे ऊपर वाले को कि भाई ये भी अपनी गाड़ी जो है वो आराम से बस यहाँ से और निकल जाए, और जैसे ही वो पॉइंट आता है देन आई विल शो यू इन द वीडियो। सो प्लीज़ देखते हैं, प्रे टू द गॉड कि हम वो वाला पॉइंट भी निकाल लें। ट्रैफिक पूरा जाम है यहाँ पे आगे तक, कितना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि सूरज देवता बिल्कुल सामने है हमारे। तो ट्रैफिक जाम है किस रीज़न से है आई डोंट नो, बट जो आगे रिवर, मतलब जो रोड मैंने बताया था आपको, रिवर बेड क्रॉसिंग, रिवर बेड तो नहीं बोलूँगा, जो रोड बह गया था शायद उसके वजह से या क्या, तो आगे जैसे ही पहुँचेंगे तो आगे आपको अपडेट करता हूँ। सो वी आर स्टक इन द जाम और ऑलमोस्ट आधे पौन घंटे से ऊपर हो गया एंड बहुत बड़ी रिवर क्रॉसिंग है। देखते हैं कि अब क्या होता है, कोई भी नहीं बता पा रहा है। ग्रुप के कुछ बंदे गए हैं एंड वॉकी टॉकी पे मैसेज आ रहा है कि होपफुली थोड़े टाइम में होगा क्लियर। अब कितनी देर लगती है पता नहीं, बट एक चीज़ है कि बस 10 की 10 गाड़ियाँ हम लोग के साथ में, सब फैमिली साथ में है, तो एक मोटिवेशन आ ही रहता है इन सब बातों से। बाकी देखते हैं, आगे अपडेट करूँगा। अब तो बहुत देर हो गई है, एज इट इज़ खड़े हैं। अगर बैग होगी ना तो 15 मिनट में पूरा जाम। हाँ पूरा जाम निकल जाएगा यार 15 मिनट में। ये गाड़ी आप देखिए, ये एक स्कॉर्पियो जो ये लाइन में आते रहे 15 मिनट में निकल जाएगी। ये स्कॉर्पियो रिवर्स हो रही है और एक स्कॉर्पियो ये, ये दोनों स्कॉर्पियो एकदम बीच में आ गई, तो जिसकी वजह से दिक्कत हुई है। अब जल्दी से जल्दी कोशिश है कि क्लियर हो जाए। सो हम मनाली पहुंचने वाले हैं
क्योंकि अभी हमने अटल टनल स्टार्ट किया है। तब भी हमने रात में क्रॉस करी थी, और तब मतलब रात मतलब हो गया था शायद 7-8 बजा था, 8, क्योंकि हम लोग केलांग पहुँचे थे। और आज भी ऑलमोस्ट आज तो टाइम हो रहा है 10:29, तो ठीक है। ऑलमोस्ट अभी जो ETA दिखा रहा है वो तो हमें दिखा रहा है 11:26 का अराइवल दे रहा है। 57 किलोमीटर 35 किलोमीटर एंड 57 मिनट्स का टाइम दे रहा है। तो मिलते हैं आपको, एक बार होटल पहुँचे फिर आपको मिलते हैं। सो वी रीच मनाली एट होटल आशापुरी रेसिडेंसी। होटल का बाहर से जो एंट्रेंस है वो तो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। फिलहाल वी आर टू मच लेट, क्योंकि बारालाचा पे हम 2-2.5 घंटे के लिए स्टक हो गए थे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। एंड अब हम रूम में एंटर करते हैं। रूम में आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। एक्चुअली बस फटाफट लगेज रख दिया है। एंड दिस इज़ द वॉशरूम एंड दिस इज़ द रूम। Good, and in a very good location also. Here it is. अभी तो पता नहीं अब वो कितना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो कोशिश करता हूँ कि अभी आपको एंड दिखाऊं। और ये इसका नीचे का एंट्रेंस है, और अभी जस्ट नीचे गाड़ी पार्क करके एंड ऊपर आया। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सो विश करता हूँ कि आपको ब्लॉग्स अच्छे लगें, जो मेहनत मैंने ब्लॉग्स पे करी है आपको पसंद आए। सो अगेन, इफ़ यू लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आपका एक सब्सक्राइब जो आप मेरे चैनल को करोगे, इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे समझ में आता है कि आई एम ऑन राइट डायरेक्शन, कि मैं सही मेहनत कर रहा हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।